कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत से केंद्र सरकार के इनकार के बाद छत्तीसगढ़ में भी सियासत शुरू हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्र पर संसद को जानबूझकर गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने कभी भी राज्यों से ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौतों के आंकड़े नहीं मांगे। उन्होंने कहा केंद्र ने एक दिन में मरने वालों की संख्या और बाकी जानकारी मांगी, लेकिन ऑक्सीजन की कमी से मौत की कोई जानकारी नहीं मांगी गई। आईसीएमआर के राज्यों को दिए गए फॉर्म में ऑक्सीजन से हुई मौत का कोई कॉलम नहीं था। उन्होंने कहा दूसरी लहर के दौरान छत्तीसगढ़ में ऑक्सीजन की कमी से मौत के पुख्ता जानकारी के लिए राज्य सरकार ऑडिट कराएगी। सर, आपने सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया है। गुमराह करने का आरोप इसलिए कि माननीय मंत्री जी ने राज्यसभा को सदन में ये जानकारी दी प्रश्न के उत्तर में कि राज्य सरकारों ने हमको जानकारी दी है कि उनके यहां किसी की मृत्यु ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है, जबकि सच्चाई ये है कि आईसीएमआर का जो प्रोफार्मा है, काफी विस्तृत प्रोफार्मा है, उसमें कहीं भी ये जानकारी नहीं मांगी गई कि मृत्यु का कारण ऑक्सीजन की कमी है क्या। कोरोना से ग्रसित पेशेंट था, उनकी मृत्यु हुई, ये मांगा गया है। कोरोना से ग्रसित थे और उनको और कोमॉर्बिडिटीज थी, दूसरी बीमारियां पहले से थी, 21 बीमारियां हैं, उसके कॉलम बने हुए हैं कि उसमें से किस कारण से कोरोना के अलावा क्या बीमारी उनको थी, ये जानकारी मांगी गई है। केंद्र सरकार ने कभी भी छत्तीसगढ़ से कम, और मैं मानता हूं राज्य सरकारों से ये पूछा ही नहीं, ये जानकारी ही नहीं मांगी कि ऑक्सीजन से की कमी से आपके यहां किसी की मृत्यु हुई है कि नहीं। हुई कि नहीं ये कि अलग बात है, लेकिन सदन में ये कहना कि राज्य सरकारों के जानकारी देने के आधार पे हम कह रहे हैं कि किसी की मृत्यु नहीं हुई, ये सदन को गुमराह करना है। आपको क्या लगता है, छत्तीसगढ़ में ऑक्सीजन कमी थी क्या? ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मौतें हुई? छत्तीसगढ़ ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग सरप्लस स्टेट रहा। 388.87 टन ऑक्सीजन निर्माण की हमारी क्षमता रही और अधिकतम 26 अप्रैल को हमारी जो आवश्यकता आई वो 180 टन की थी। तो 388 में 180 तक की ही हमारी आवश्यकता बनी। बाकी जो ऑक्सीजन था हम दूसरे राज्यों को देने की स्थिति में थे। ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, अस्पतालों में किसी की मृत्यु ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई, ऐसी जानकारी हमारे पास नहीं है। ऐसी बातें आई भी इस दरमियान, ऐसा नहीं है कि कभी बात नहीं आई। तो हर जगह जहां जांच किया गया वहां ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध पाया गया था। ऑक्सीजन की कमी से छत्तीसगढ़ में मौत हुई या नहीं हुई, इस बात की पुख्ता जानकारी के लिए क्या ऑडिट कराया जाएगा? जी, क्योंकि देश में लोग मानने को तैयार नहीं है आज के दिन में। आप सामान्य रूप से भी किसी को पूछेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, जब ऑक्सीजन की कमी थी तो कैसे ऐसा हो सकता है कि एक भी व्यक्ति की मृत्यु ऑक्सीजन की कमी से ना हुई हो। और कई महानगरों में तो ये आम प्रकाशन में बात आई थी, स्वीकारोक्ति आई थी। अस्पतालों ने, निजी अस्पतालों ने बताया था कि हमारे यहाँ इतने लोग मर गए, ऑक्सीजन हमारा खत्म हो गया था, ऑक्सीजन नहीं था। तो उन परिस्थितियों में हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी भले ना रही हो, लेकिन कहीं प्रबंधन के कारण ऐसा तो नहीं। जब देश कह रहा है, उनकी बात मीडिया उठा रही है, देश की बात सुन के राहुल जी भी कह रहे हैं कि मृत्यु कैसे हो सकता है कि नहीं हो, अन्य लीडर्स कह रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति की भी मृत्यु ना हो। तो हमारी जानकारी भले ही जीरो की है, पर उस पर पुनर्विचार करना या पुनर्मूल्यांकन करना मैं आवश्यक मानता हूं, क्योंकि ये देश की आवाज है, देश के नागरिकों की आवाज है। तो उसका पूरा सम्मान होना चाहिए और पारदर्शी तरीके से हम फिर से जानकारी लेंगे। कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन से मौत हुई है या नहीं हुई है, इस बात की छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश में ऑडिट कराएगी। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल जैन के साथ आकाश द्विवेदी, जी मीडिया, भोपाल। देखिए, बहुत बड़ा धर्म संकट है राज्य सरकार के लिए। सत्य प्रकाश, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़ रहे हैं। सत्या, धर्म संकट इस लिहाज से क्योंकि जैसा इस इंटरव्यू में टीएस सिंहदेव ने बताया कि 388 टन ऑक्सीजन पैदा करने वाला छत्तीसगढ़, अगर यहां एक भी व्यक्ति की मरीज ऑक्सीजन की कमी से होती है तो निश्चित तौर पर सवाल प्रबंधन को लेकर उठेंगे। तो एक तरफ केंद्र सरकार को टीएस सिंहदेव घेर रहे हैं, साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि सरप्लस ऑक्सीजन वाला स्टेट है, अगर किसी व्यक्ति की ऑक्सीजन की कमी के चलते मौत बताएं तो भी परेशानी, और ना बताएं तो केंद्र सरकार को क्लीन चिट तो है ही।
आसिफ, शायद इसीलिए बयान भी बेहद विरोधाभासी नजर आ रहे हैं, चाहे हम बीजेपी नेताओं के कहें या कांग्रेस पार्टी के नेताओं की कहें या खुद स्वास्थ्य मंत्री की भी कहें। देखिए, दो बातें हो सकती है तब जबकि ये बयान सामने आया है स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का कि छत्तीसगढ़ चूंकि सरप्लस राज्य है ऑक्सीजन की मामले में, यहाँ तक कि कई राज्यों को आपूर्ति भी की गई छत्तीसगढ़ से, तो ऐसे में यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी से मौत की बात सामने नहीं आई तब जबकि अस्पतालों से जहाँ से इस तरह की खबरें आई थी वहाँ पे वेरिफिकेशन कराया गया उसके बाद भी। लेकिन दो तरह की बातें ये हो सकती है आसिफ, जो मैंने कहा, एक तो ये कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत और दूसरा ऑक्सीजन न पहुंचने की वजह से मौत। क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो स्थिति कोरोना की दूसरी लहर के वक्त में दिखाई दे रही थी, ऑक्सीजन बेड्स, कई ऐसे दिन रहे जब ऑक्सीजन बेड्स बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके लिए अवेलेबल नहीं हो पा रहे थे। ऐसे में क्या एक भी व्यक्ति ने ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से दम नहीं तोड़ा होगा? ऐसा नहीं कहा जा सकता है। हाँ, ये जरूर है कि फिर से उसका वेरिफिकेशन कराने के बाद स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं। दूसरी तरफ दूसरी बात जो वही थी कि ऑक्सीजन की कमी, ये जरूर है कि ऑक्सीजन की कमी प्रदेश में नहीं थी। प्रदेश में न सिर्फ सरप्लस ऑक्सीजन बल्कि कई राज्यों का आपूर्ति भी की गई। लेकिन पहली जो मैंने बात रखी कि ऑक्सीजन की कमी प्रदेश में नहीं होना और ऑक्सीजन हर व्यक्ति को उपलब्ध हो जाना तब जबकि उसे जरूरत हो, इन दोनों में बहुत अंतर है। दूसरी बात जहां तक ये कही जा रही है कि राज्यों ने आंकड़े नहीं दिए और इस वजह से कोरोना से मौत जो हुए हैं उसमें ऑक्सीजन से मौत का एक भी मामला नहीं आया, ये इसलिए विरोधाभासी कहा जा रहा है क्योंकि खुद छत्तीसगढ़ में बीजेपी ये कह रही है कि छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री झूठ बोल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं बीजेपी हुई। इस मामले पर क्या कह रही है सत्या? जरा ये एक बार सुन लेते हैं, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। सत्य प्रकाश लगातार जुड़े हुए हमारे साथ। देखिए, ऑक्सीजन से मौत मामले में छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने कहा कि स्वास्थ्य राज्य का विषय है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने ऑक्सीजन से मौत का आंकड़ा केंद्र को भेजा ही नहीं। स्वास्थ्य मंत्री झूठ बोलकर खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में कई मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई हैं। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जी का यह बयान कि छत्तीसगढ़ में ऑक्सीजन से कोई मौतें नहीं है, बड़ा हास्यास्पद है और बहुत शर्मनाक है। इस बात को झूठ का सहारा लेकर कहना कि हमारे प्रदेश के अंदर में ऑक्सीजन से कोई मौतें नहीं हुई हैं, बड़ा हास्यास्पद बयान है। और केंद्र पर आरोप लगाना, केंद्र तो जो राज्यों से डेटा आते हैं, जो राज्यों से आंकड़े आते हैं, उनको संग्रहित करके वो आम जनता के बीच में रखते। संजय श्रीवास्तव को सुना आपने, उन्होंने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि छत्तीसगढ़ में ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से, ऑक्सीजन की ना पहुंच पाने, उपलब्धता ना होने की वजह से मौत ना हुई हो। और साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि चूंकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है, इसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है, ना कि बीजेपी की केंद्र सरकार। तब यह बयान है जबकि टीएस सिंहदेव ने कहा था कि 388 टन ऑक्सीजन की उपलब्धता, उत्पादन छत्तीसगढ़ की क्षमता है और अत्यधिक जो डिमांड रही वो 180 टन की रही, यानी तब भी 200 टन सरप्लस। सत्या, ये मामला दरअसल लोगों की मौत से जुड़ा हुआ है, उनकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है, इसीलिए थमने वाला नहीं है। दोनों तरफ से अपने बचाव के लिए हर मुमकिन दलील दी जा रही है। एक तरफ सरप्लस ऑक्सीजन का कांग्रेस का बयान, तो दूसरी तरफ स्वास्थ्य राज्य का विषय है, राज्य की वजह से जाने गई हैं, केंद्र सरकार की लापरवाही नहीं। संजय श्रीवास्तव ये कह रहे हैं। देखिए आसिफ, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जिस तरह के बयान आ रहे हैं और जिस तरह से बयानों में विरोधाभास है, उससे यह कहना गलत नहीं होगा कि इस मामले में सियासी पारा बढ़ा हुआ है। लेकिन क्या लोग वो तस्वीर भूल जाएंगे जब बच्चे अपनी माँ को अपने मुंह से सांसें भर रहे थे ऑक्सीजन कमी की वजह से? क्या लोग वो तस्वीर भूल जाएंगे कि जब एक रिक्शे पे एक बुजुर्ग माँ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके और बेहद मेहनत से, बहुत पैसे से जुटाए ऑक्सीजन सिलेंडर लेके अपने बच्चे को लिटा के जब जा रही थी? ऐसे अनगिनत तस्वीरें हैं और उन अनगिनत तस्वीरों के साथ साथ ऐसे अनगिनत बयान भी हैं, अनगिनत ऐसे प्रकाशन भी हैं जिसमें तमाम बातें सामने आई थी कि किस तरह से ऑक्सीजन की कमी कई जगहों पे हुई थी। हाँ, ये जरूर है, राज्य सरकार अपनी तरफ से अलग दलीलें दे सकती है, केंद्र सरकार अलग दलीलें दे सकती है, लेकिन तब जबकि ऊपरी सदन हो या निचली सदन या किसी राज्य की विधानसभा हो, एक एक कहे गए शब्द पे पूरे प्रदेश और पूरे देश की जनता की नज़र, लोगों की नज़र रहती है। ऐसे में अगर तथ्य नहीं है तो क्या तथ्य मंगाए नहीं जाने चाहिए थे? अगर तथ्य मंगाए गए तो क्या राज्य तथ्य नहीं दे रही थी, क्या जानकारी नहीं दे रही थी?
ये ऐसे तमाम विषय, ऐसे तमाम बातें आ सकती है। लेकिन जिस तरह के तर्क छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव दे रहे हैं, उनका साफ तौर पे कहना है, और उन्होंने उन तमाम लिस्ट को भी सार्वजनिक किया है कि कौन कौन सी जानकारियां आईसीएमआर की गाइडलाइन और केंद्र सरकार के द्वारा मांगी जाती थी मौतों को लेकर के, किन किन विषयों में जो मौत हुई है वो जानकारियां दी जाए। तो ऐसे में सूबे का अगर स्वास्थ्य मंत्री ये तमाम जानकारियों के साथ कर रहा है कि कोई जानकारी ही नहीं मांगी गई, तो ऐसे में फिर कैसे कहा जा सकता है कि कोई मौत ही नहीं हुई? और ऐसे दूसरे प्रदेशों में भी हो सकता है ऐसी चीजें। तो ये तमाम बातें जो हैं वो सियासत में भले ही एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप के दिखाई देते हो, लेकिन लोगों ने जो फेस किया है, लोगों ने जो जूझा है उस दौर को, वो दौर कैसे भुलाया जा सकता है? और उस दौर के क्या सही आंकड़े नहीं जुटाए जाने चाहिए? और राज्य सरकार की तरफ से अगर टीएस सिंहदेव कह रहे हैं कि फिर से वेरीफाई करने की, आंकड़े जुटाने की, ऑडिट कराने की जरूरत है, तो क्या केंद्र को इस विषय में भी नहीं सोचना चाहिए? अपने आप में बिल्कुल, बड़ा और सवाल है। आम आदमी को, देश के हर व्यक्ति को यह जानने का अधिकार है, पूरा हक है कि उस वक्त जब कोरोना से लोगों की मौत हो रही थी तो क्या बाकी बीमारियों की वजह से उनकी मौत हुई, क्या कोरोना ने उनकी जान ली, या फिर ऑक्सीजन की कमी की वजह से भी जाने गई हैं? और अगर गई हैं तो फिर ऐसी कितनी संख्या है? छत्तीसगढ़ में भले ही ऑक्सीजन सरप्लस हो, लेकिन हर प्रदेश में ऑक्सीजन उस वक्त सरप्लस नहीं थी। तो अगर छत्तीसगढ़ में मान भी लिया जाए कि एक भी मृत्यु नहीं हुई, तो क्या इसका मतलब यह है कि किसी बाकी राज्य में भी एक भी मृत्यु नहीं हुई? शायद जांच के बाद यह बेहतर मालूम चलेगा। बहुत धन्यवाद आपका सत्या, इस तमाम जानकारी के लिए। सत्य प्रकाश, जी मीडिया संवाददाता रायपुर से इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे।